हमारे पास बटेर की हैचरी है जो मैं चिक्स सप्लाई करता हूँ ऑल ओवर इंडिया में। आजकल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नए लोग फार्मिंग करना चाहते हैं बटेर का, जो यूट्यूब पे वीडियो ढूंढते हैं और सब नए लोग सबसे ज़्यादा जुड़ते हैं। आज देखा जाए तो इसकी बटेर फार्मिंग करना चाहते हैं और यूट्यूब पे जाके वीडियो ढूंढेंगे कि किस हैचरी से चिक्स मंगाया जाए, और जैसे उन्हें वीडियो मिल जाता है उसमें सिर्फ सबसे पहला काम वो नंबर ढूंढते हैं। नंबर जैसे उन्हें मिलता है कि तुरंत वो वीडियो को कट करेंगे और फ़ोन कर देंगे कि हमें चिक्स चाहिए, और चिक्स मंगा लेते हैं। पता चलता है कि सारे चिक्स उनके मर गए। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखा करें, उसे पहले समझिए, बटेर के बारे में सीखिए, फिर चिक्स मंगाइए, फिर फ़ोन कीजिए, सीख लीजिए फिर, ताकि नुकसान ना लगे। सारे चिक्स आपके मर गए तो फिर आप जो प्रॉफिट पाना चाहिए वो आप लॉस में चले गए, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो देखना। हमारी वीडियो को आप अभी फुल वॉच करिए। मैं सिर्फ ब्रोडिंग सिस्टम समझाने वाला हूँ, किस तरीके से आपको ब्रोडिंग करना है। अगर आप ढंग से ब्रोडिंग कर लेते हैं तो आप अच्छा प्रॉफिट पाएंगे, अच्छा एक मुनाफा पाएंगे, एक कमा पाएंगे पैसे। और ब्रोडिंग आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखिए। जैसे मैं अपना सेक्शन में बैठा हूँ ब्रोडिंग सिस्टम में, जो हमारा ये रूम 10x10 का है। ये रूम जिस रूम में मैं बैठा हूँ, और आधे में मैंने पार्टीशन कर दिया। ये रूम आप देख लीजिए ढंग से, मैं रूम को आपको दिखा देता हूँ। 10x10 का ये रूम है, और इस रूम में आधे में मैंने पार्टीशन कर दिया है। और ये दो पार्टीशन मैंने दो सेक्शन बना दिया है पार्टीशन करके। एक सेक्शन में 500-700 बच्चे आ जाते हैं, 700-800 आ जाते हैं। एक सेक्शन में 700-800 चिक्स आ जाते हैं, पर मैं 500-500 डाल के रखा है भी, आप देख लीजिए। यहाँ 500-500 डाल के रखा हूँ। और इसमें टेम्परेचर 38 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना है आपको 37.5 फर्स्ट दिन। फिर धीरे धीरे 5 दिन के बाद आपको टेम्परेचर डाउन करना है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, हीटर देख लीजिए कितना नज़दीक पे लगा हूँ, कितना नज़दीक पे लगा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बल्ब इसके अंदर 100 वाट के 4 बल्ब लगे हैं एक सेक्शन में। ये सब बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा, तभी आप चिक्स बचा पाएंगे, वरना सारा चिक्स लॉस में चला जाएगा। कोरने में देख लीजिए, कोरने में मैंने किस तरीके से लगा के रखा है, क्योंकि इसके जो चिक्स होते हैं कोरने में ज़्यादा इकट्ठा होते हैं। कोने में, और कोने में बल्ब लगा दीजिए और बेहतर होगा। अगर बड़ा सेक्शन आपका है, ब्रोडिंग सिस्टम आपने बड़ा बना के रखा है तो कोने में बल्ब लगाना पड़ेगा। और देख लीजिए दूसरे वाले सेक्शन में, उधर भी मैंने कोने में सीमेंट का घोल बना के लगा दिया हूँ। और बल्ब का नज़दीकी देख लीजिए, ज़मीन से 2 इंच छूट सिर्फ है, इतना ज़मीन में टच है वो बल्ब 100 वाट का। और ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो सके आधे रूम में। अगर पूरा रूम को मेंटेन करना है तो फिर काफ़ी ज़्यादा और भी हीटर इसमें लगाना पड़ेगा, तब जाके मेंटेन होगा। इतने में मेंटेन हो जाता है आराम से। बड़ा सेक्शन आप बनाएंगे टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे, चाहे आप 10 हीटर लगा दीजिए, टेम्परेचर मेंटेन 37 डिग्री नहीं कर पाएंगे। अभी देख लीजिए सिस्टम उस तरीके से आपको काम कर। हमें उम्मीद है कि जो मैंने ब्रोडिंग सिस्टम अपना मैंने दिखाया है, ये आपको बेहतर से समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमारा ब्रोडिंग सिस्टम है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप बड़े सेक्शन में अगर ब्रोडिंग सिस्टम कंप्लीट करेंगे, बनाएंगे, तो इसमें आप टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जितना हो सके 10 दिन 15 दिन, ठंडी के मौसम में 15 दिन आपको ब्रूडिंग करना पड़ेगा। तो छोटे कमरे में आप ब्रूडिंग कीजिए ताकि टेम्परेचर आप मेंटेन कर सकें 2-3 हीटर लगा के। अगर वही चीज़ फार्म में अगर आप मेंटेन करेंगे तो फिर आप बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे और चिक्स मर जाएंगे। ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो बल्ब आप लगा रहे हैं, तो अगर बल्ब के किनारे चिक्स इकट्ठा हो रहे हैं तो फिर ये समझ महसूस करना चाहिए आपको कि उसमें उनमें ठंड लग रहा है, टेम्परेचर कम है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। तो फ़ौरन आप टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए। तो आप देखिएगा कुछ देर के बाद कि चिक्स बल्ब से दूर भागना स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से पता चलता है कि इसके अंदर टेम्परेचर कम है या लो है। जैसे मैं हमारे यहाँ पे देख लीजिए कि मैं एक टेम्परेचर कंट्रोलर लगा के रखा हूँ, तो इसके ज़रिए से हमें पता चलता है। पर आपके पास टेम्परेचर कंट्रोलर नहीं है तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये सबसे बेहतर है। और टेम्परेचर के लिए आप रात में भी देखने आना है। जैसे मान लीजिए इसके अंदर सिस्टम लगे हुए हैं तो कोई सिस्टम ख़राब भी हो सकता है, कोई तार शॉर्ट हो सकता है, कोई बल्ब फ्यूज हो सकता है, तो टेम्परेचर इसके अंदर डाउन हो जाएगा, फिर नुकसान लग जाएगा। चिक्स एक साथ में इकट्ठा हो जाएंगे, इकट्ठा होने की वजह से जो जितने भी नीचे चिक्स पड़ेंगे, लगभग मान के चलिए कि 60 से 70% चिक्स मर जाते हैं इस तरीके से। तो ये सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है।
और इसके चिक्स जो होते हैं सबसे कोने में सबसे ज़्यादा इकट्ठा होते हैं। इसी कारण से चिक्स बचाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए बल्ब लगाया जाता है कोने-कोने में ख़ास करके। और कोने में जैसे मैंने लगा के रखा था, अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कि मैंने सीमेंट का घोल लगा दिया कि कोने में इसके चिक्स इकट्ठा ना हो। तो ये सब चीज़ों का आपको छोटी-छोटी बारीकी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। पानी जो होता है, पानी में छोटी-छोटी कंकड़ डाल दीजिए, जो डिब्बा मैंने रखा है उस डिब्बे में कंकड़ डाल के रखा है कि चिक्स इसके 7-8 ग्राम के होते हैं। इस कारण से उस पानी में डूब के ये मरे ना। ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके सारे चिक्स बच जाएँगे, और सारे चिक्स अगर बच जाएँगे तो एक अच्छा प्रॉफ़िट आप पाएँगे। अभी ये जो मैं चिक्स आपको दिखा रहा हूँ, ये 1 दिन का चिक्स है। इनकी क्वालिटी देख लीजिए, जल्दी मरते नहीं है, बस सिर्फ़ अगर किसी प्रकार की लापरवाही या गलती हो रहा है तभी ये चिक्स मरेंगे, ऐसा नहीं मरते हैं। हम लोग रेगुलर यही काम करते हैं, इस कारण से हम लोग को एक अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि एक चिक्स बुकिंग से जाता है, दूसरा चिक्स हैचिंग हो जाता है। इस रूम में हमेशा चिक्स मौजूद रहते हैं, कस्टमर को सप्लाई करते हैं, दूसरा चिक्स हैचरी से आ जाता है, तुरंत इस यहाँ पे डाल दिया जाता है। तो इस कारण से अब जो लोग नए लोग हैं, खास करके नए लोग ज़्यादा इसमें आजकल देखा जाए तो जुड़ रहे हैं, तो पर उन्हें पता नहीं होता है। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखते नहीं कि देख लूँ पहले, समझ लूँ, फिर काम को स्टार्ट करूँ। उसी चक्कर में उन लोग सिर्फ मोबाइल नंबर पे ध्यान देते हैं, तुरंत फ़ोन करते हैं। और ये भी होता है कि उन्हें सिखाया जाता है, बताया जाता है। जितने भी लोग हमारे यहाँ से चिक्स लेके जाते हैं उन्हें मैं अच्छी तरीके से गाइड करता हूँ, फिर भी वो अपने हिसाब से काम करते हैं। कभी-कभी मौसम को समझ नहीं पाते हैं कि पिछली बार मैंने डाला था चिक्स और सारे चिक्स बच गए थे, थोड़ा गर्मी का मौसम था, और 1 महीने के बाद थोड़ा ठंडी का मौसम आ गया, फिर पिछले तरीके से वो काम कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि मौसम बदल गया है, तो हमें भी अपना ब्रीडिंग सिस्टम को बदलना चाहिए। चलिए ठीक है, और भी कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए।